हेलो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो जो बना रहे हैं यह स्पेशल बिहार दरोगा 1799 के लिए है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए आप लोग ध्यानपूर्वक देखें। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि दी लाइट ऑफ एशिया किसके द्वारा लिखा गया है? तो जयराम रमेश के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? तो जयराम रमेश के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सुर सरोवर झील को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करता है तो घूर्णन करती हुई वस्तु के केंद्र की ओर लगने वाला बल कौन सा बल कहलाता है? तो अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। कौन सा बल कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है, जब यह वस्तु भूमि को छूती है तब इनमें से कौन सी ऊर्जा निहित होगी? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा गतित ऊर्जा। इसका जो आंसर हो जाएगा गतित ऊर्जा। अगला क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन देखिए, चालक तार के पीवीसी द्वारा कोटिंग करके डैश को रोका जा सकता है तो शॉर्ट सर्किट को रोका जा सकता है। शॉर्ट सर्किट को रोका जा सकता है। शॉर्ट सर्किट को रोका जा सकता है। आंसर नंबर सी हो जाएगा। एक फेम्टो। अगला जो क्वेश्चन है इस देखिए, एक फेम्टो बराबर कितना होता है? एक फेम्टो बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर होता है। एक फेम्टो बराबर 6 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। एक फेम्टो पर 10⁻15 मीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था में चलना प्रारंभ करती है 2 सेकंड के बाद 5 मीटर पर सेकंड की गति से प्राप्त कर लेती है तो इसका त्वरण बराबर ए बराबर कितना हो जाएगा? ए बराबर देखिए, ए बराबर हो जाएगा आपको ए बराबर v/t। तो v का मान कितना हुआ है? 5 दिया हुआ है। t का कितना है? 2, तो 2.5 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपको 2.5 हो जाएगा। इसका आंसर 2.5 हो जाएगा। बल और विस्थापन का गुणनफल कितना हो जाएगा? बल और विस्थापन का गुणनफल बराबर होता है कार्य होता है। बल और विस्थापन का गुणनफल कार्य होता है। चलिए, प्रभावी राजस्व घाटे की संकल्पना को सर्वप्रथम किस वर्ष बजट में लागू किया गया है? तो 9 का 2 हो जाएगा, 2011-12। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना में निम्नलिखित में कौन सी योजना सम्मिलित है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, मतलब राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, राष्ट्रीय नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना। चलिए, चौथा नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, चलिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसके द्वारा किया जाता है? केंद्र और राज्य के द्वारा। केंद्र और राज्य के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? केंद्र और राज्य के द्वारा। राजकोषीय नीति का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न पादपों में से जीवाणु जनित रोग नहीं है तो मूंगफली का टिक्का रोग। मूंगफली का टिक्का रोग किसके कारण होता है? तो वायरस के कारण होता है, कवक के कारण होता है। इसका होता है कवक के कारण होता है। मूंगफली का जो टिक्का रोग होता है किसके कारण होता है? तो कवक के कारण होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा, व्हिटेकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन निम्न से कौन सा शामिल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटोजोआ। इसका जो आंसर हो जाएगा प्रोटोजोआ शामिल नहीं है। इसका आंसर जो हो जाएगा प्रोटोजोआ शामिल नहीं है। ठीक है। अगला है, प्लाज्मोडियम में फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन निकाल दिया जाता है तो शेष प्लाज्मा को क्या बोलते हैं? शेष प्लाज्मा को बोलते हैं सीरम बोलते हैं। शेष प्लाज्मा को क्या बोलते हैं?
सीरम बोलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है? तो विषाणु जनित पेचिस जो है ना, पेचिस जो है ना प्रोटोजोआ से होता है। पेचिस जो है किसके द्वारा होता है? तो प्रोटोजोआ से होता है। प्रोटोजोआ से होता है। किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सा कोशिका का अंग कोशिका में आत्महत्या की थैली या आत्मघाती बैग के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको लाइसोसोम हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो लाइसोसोम हो जाएगा। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में किस अंग में होता है? तो अमाशय में होता है। प्रोटीन का पाचन अमाशय में बोलेगा, लेकिन वही बोलेगा कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है? कार्बोहाइड्रेट रहेगा तो इसका पाचन हो जाएगा मुख हो जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो मुख हो जाएगा। लेकिन प्रोटीन का पाचन बोलेगा तो कहाँ हो जाएगा? तो अमाशय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा मानवों में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो यह हो जाएगा इसका अंडाशय। अंडाशय किस में पाया जाता है? तो स्त्री में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है लास्ट यही क्वेश्चन। चलिए आज का वीडियो यहीं तक है, फिर हम लोग कल मिलेंगे।